हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आशा ट्यूटर्स वाराणसी की ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो कक्षा 9 का मैथ्स है। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय क्या था। अब इस लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है और किस तरीके से हमें एक्सरसाइज को करना है। तो ये हमारे पास पहला एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q की वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं है। यानी क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि 0 क्या होता है, 0 एक परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 को हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसका सलूशन देखते हैं। हल लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P बाई Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 इज इक्वल टू 0 बाई 1 वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये पहला क्वेश्चन का सलूशन है। हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P बाई Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 0 इज इक्वल टू 0 बाई 1, यहाँ पे जो Q की वैल्यू है क्या है, वह 0 के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बता दें कि अगर कोई भी आपके पास परिमेय संख्या हो तो इस परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारे संख्याएं होती हैं जो परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें बताना है कि 3 और 4 के बीच में कुल 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास संख्या है 3 और 4। 3 और 4। तो दोस्तों, हमें 6 परिमेय संख्याओं के बारे में बताना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, अगर 6 परिमेय संख्या पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, जितना भी पूछा जाएगा उसमें हम एक संख्या को ऐड कर देंगे। यानी 6 पूछा जाएगा तो 7 लिखेंगे, 7 पूछा जाएगा तो 8 पूछा जाएगा 9। इस तरीके से जितनी भी इस परिमेय संख्याएं पूछी जाएंगी हम हमेशा उसमें क्या करेंगे, एक संख्या को ऐड कर देंगे। और एक संख्या को ऐड करने के बाद इन दोनों संख्याओं के अंश में और इन दोनों संख्याओं के हर में हम क्या करेंगे, उसी संख्या से गुणा कराएंगे। तो हमारा पहला संख्या 3, तो हम इसको 3 बाई 1 लिखेंगे। और हमसे पूछा गया है 6 परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या को अधिक करेंगे यानी 7 होगा। तो 7 का मल्टीप्लाई अंश में भी करेंगे और 7 का मल्टीप्लाई हर में भी करेंगे। इसी तरीके से हमें सेकेंड संख्या में भी, दूसरी संख्या में भी वर्क करना है। पहले हम इसको 4 बाई 1 लिखेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, अंश में भी और हर दोनों में हम क्या करेंगे, 7 का गुणा कराएंगे। अब गुणा कराने पे क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो ये आएगा 21 डिवाइडेड बाई 7। और सेकेंड संख्या को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 28/7। अब इनके बीच में कितनी संख्याएं पूछी गई हैं, इनके बीच में कुल 6 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं। तो लिखेंगे अतः 6 परिमेय संख्याएं, अतः 6 परिमेय संख्याएं। अब 21 और 28 के बीच में कौन कौन संख्या होगा, 21 के आगे होगा 22/7 लिखेंगे, कामा 22 के आगे होगा 23/7, कामा 24/7, कामा 25/7, कामा 26/7, कामा 27/7। इस तरीके से 3 और 4 के बीच में कुल कितनी संख्याएं परिमेय संख्या मिली, 6 परिमेय संख्या मिली।
22/7 यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरीके से हमारा दूसरा ये क्वेश्चन रहा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ये भी उसी तरीके से परिभाषित है, बस इसमें क्या दिया गया है, अंश और हर दोनों दे दिया गया है। इसके पहले हमारे पास जो भी संख्या था उसमें केवल और केवल अंश था, लेकिन इस तीसरे क्वेश्चन में अंश और हर दोनों दिया गया, तो भी इसका प्रोसीजर बिल्कुल क्या है, सेम है। क्या पूछा गया है, 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका सोल्यूशन है, ये देखिए इसका जो सलूशन है 3/5 और 4/5, इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं पूछी गई है, 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई है। तो हम आपको पहले ही बताए थे, अगर जितनी संख्या परिमेय संख्या पूछी जाती है हमेशा उसमें एक संख्या को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, और बढ़ाने के बाद अंश और हर दोनों में हम क्या करेंगे, उसी संख्या से गुणा कराएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, हमको पूछा गया 5 परिमेय संख्या, अतः इन दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, अंश और हर में हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कराएंगे। तो 3/5 ये तो संख्या था, इसमें कितने का गुणा कराएंगे, 6 का, तो 6/6 यानी अंश में भी हम 6 का गुणा करेंगे और हर में भी 6 का गुणा करेंगे। इसी तरीके से सेकेंड परिमेय संख्या में भी हम क्या करेंगे, 6 का गुणा कराएंगे। तो 4/5 ये संख्या है, अंश में भी 6 का गुणा कराएंगे और हर में भी 6 का गुणा कराएंगे। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 30। और दूसरे का सलूशन क्या होगा, दूसरे का सलूशन होगा 4 × 6 लिखा हुआ है 24/30, यानी ये 24/30 आया। अब इनके बीच में कुल कितनी संख्या पूछा गया है, 5 परिमेय संख्या पूछा गया है। तो आइए देखिए क्या होगा परिमेय संख्या, अतः 5 परिमेय संख्याएं, कौन कौन सी परिमेय संख्या हैं, 18 के आगे क्या होगा, 19, तो 19/30 कामा 20/30 कामा 21/30 कामा 22/30 कामा 23/30। ठीक, तो ये हमारे पास 5 परिमेय संख्याएं हो गई। 3/5 और 4/5 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 हो गया। इस तरीके से ये तीसरे क्वेश्चन का सलूशन है, तीसरे क्वेश्चन का हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी ये क्वेश्चन आपका क्या है, ट्रू फॉल्स पे आधारित, यानी सत्य पे आधारित है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, यानी आपका ट्रू है तो क्यों ट्रू है, यानी सत्य है तो क्यों सत्य, उसका रीजन लिखना है, और असत्य है तो क्यों असत्य, उसका भी कारण लिखना है। पहला क्या लिखा है, पहला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूछा गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो 1 से स्टार्ट होने वाली सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो प्राकृतिक संख्या होती है वह क्या होती है, पूर्ण संख्या भी होती है। तो जो पहला ऑप्शन है क्या है, ये क्या है, ये सत्य है, यानी जो पहला आपका आंसर है वो क्या होगा, सत्य है। क्यों सत्य है, क्यों, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। सेकंड क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, तो आपको हमने पूर्णांक का भी परिभाषा बताया था। पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और 0, इन सभी तीनों के सम्मिलित भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है इसमें ऋणात्मक कोई भी संख्या नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जो पूर्णांक होते हैं वह एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है, तो हम क्या कहेंगे, यह सत्य नहीं है, यह असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य है,
क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि जो पूर्णांक होता है यह निगेटिव काउंटिंग नंबर, यानी यह माइनस की भी संख्या होती है, प्लस की भी संख्या होती है, जीरो भी होता है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है ये केवल जीरो और धनात्मक संख्या होती है, ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। इसलिए इसका जो आंसर होगा क्या होगा, असत्य है। और तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं, ऐसे संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो से प्रारंभ होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन जो परिमेय संख्या होती है इसमें अंश और हर होते हैं। पूर्ण संख्या ये क्या होती है, पूरी तरीके से क्या होती है, उसका जो वो डिनोमिनेटर होता है, यानी उसका जो हर होता है 1 होता है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 है, ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन 2/3 को हम एक पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। तो इसलिए जो तीसरे का उत्तर है वह भी क्या है, असत्य है। ठीक है, फिर से रीजन इसका क्या कारण है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है वह क्या होता है, वह पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस तरीके से ये आपका एक्सरसाइज 1.1 रहा।